जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कल के दिन यानी 23 नवंबर 2024 इस बार काल अष्टमी, काल भैरव अष्टमी, बाबा भैरव का दिन। और बहुत सारे रील्स, बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी ओवर इंटरनेट हर किसी को अब तक दिख ही रहा है, पता चल ही रहा है। और बाबा भैरव इतने फियर्स हैं, इतने भयानक हैं, इतने ही विकराल हैं, इतने पावरफुल हैं, इंटेंस हैं। पर सच तो ये कि उन्हें जो अपना रक्षक मानते हैं, जिन्हें वो अपना बाबा मानते हैं, उनके लिए वो सबसे पॉजिटिव एंड सबसे ब्लेस्ड बीइंग है। बाबा आपको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। हर कोई पिता जो अपने बच्चों को सबसे पहले रखता है, वो पापा जितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वैसे प्यार करते हैं बाबा भैरव, है ना। तो आज हम बाबा भैरव के ही बारे में बात करेंगे और उनसे आसानी से जुड़ने की कौन सी तरीके हैं, कौन से मंत्रास हैं, कौन से चैंट है, कौन से श्लोक है, या फिर क्या कोई तरीका है सरल भाव से उनसे जुड़ने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे कोई सिंसियर साधना के बारे में नहीं बता रही हूँ। मैं वो नहीं बता रही हूँ आप 41 दिन के लिए बैठ जाओ, 46 डेज़ के लिए बैठ जाओ और जप करते रहो, ऐसे करो वैसे करो तो बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप तब उनके ब्लेसिंग्स को पाओगे। नहीं, आप स्कूल गोइंग हो, आप कॉलेज गोइंग हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप हाउस वाइफ हो, पर उनसे जुड़ना चाहते हो या फिर उनके तरफ से आपके लिए कॉलिंग है तो ही ये वीडियो आपको मिलेगी भी। अगर आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उनसे जुड़ना चाहते हो, तो वो क्या तरीके हैं, मैंने बाबा भैरव से कैसे जुड़ा और वो मेरे लिए क्या है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। साथ ही बाबा भैरव की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये भी मैं देखना चाहूँगी और क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रहा है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं मीशा आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर बताना, और किसी भी जगह कहीं पे भी लाइफ में आपने बाबा भैरव को अपने आसपास महसूस किया और उनसे मदद मांगी है, तो आपको वो मदद कैसे किए हैं और कैसे आप उनसे जुड़े हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए जी, शुरू करते हैं। बाबा भैरव की जब भी बात आती है ना, वो कोई और नहीं, साक्षात शिव जी ही हैं, महादेव ही हैं। भगवान शिव के 5वें अवतार ही बाबा भैरव का अवतार है। और बाबा भैरव एक द्वारपालक के रूप में हर एक देवी के मंदिर में स्थापित रहते हैं और उनके रक्षक बनकर हर पल उनके अंग संग और उनके सामने चल रहे होते हैं। जो भी माँ काली का, माँ दुर्गा का, माँ के किसी भी रूप का पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भैरव को भी पूजना अनिवार्य है। आप जिस भी मंदिर जाते हों, जहाँ पे भी देखते हों, तो वहाँ पे भैरव बाबा की भी स्थिति दी जाती है। सबसे पहले भैरव बाबा उस रक्षक बनकर बैठे होते हैं, उसके पार ही माँ की दरबार होती है, माँ की मंदिर होती है। और बाबा भैरव आज के दिन में जैसे जागृत देवता हैं, वैसे जैसे हम हनुमान जी, भैरव बाबा, माँ काली को मानते हैं, वो आज भी जागृत है। आप जब पुकारो, जब बुलाओ, वो आएंगे। एक पुकार दूर है, सिर्फ एक बार उन्हें पुकारने की, मन से उनको याद करने की, उनको आवाहन करने की ज़रूरत है। वो आपको किसी भी परिस्थिति में आएंगे ही आएंगे और हेल्प करेंगे ही करेंगे। और बाबा भैरव अष्टमी के दिन बहुत ही उनके लिए विशेष होता है और साल में एक बार काल भैरव अष्टमी आती है, जो इस साल नवंबर 23 को पड़ती है। अगर किसी ने ये वीडियो नवंबर 23 के बाद देखते हैं, तो जो भी आपके कृष्ण पक्ष अष्टमी होती है, उसमें आप ये काल भैरव अष्टमी का पूजा व्रत कर सकते हैं। अगर और बारीकी से बात किया जाए तो नवंबर 22 नवंबर के शाम से अष्टमी की तिथि शुरू हो जाती है और 23 नवंबर 23 नवंबर के शाम तक अष्टमी की तिथि होती है। और बाबा भैरव की, माँ काली की पूजा रात को की जाती है, अर्धरात्रि में की जाती है, 12 बजे के बाद, ये 3 बजे से पहले। ठीक है, तो 12 बजे के बाद की रात की बात करें तो 22 की रात, 23 की सुबह से पहली वाली रात को भैरव बाबा की पूजा अर्चना की जाती है, मंत्र जाप की जाता है, नाम जाप कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि
मैं उनसे साधना करना चाहता हूँ, उनका साधना करके उनको सिद्ध करना चाहता हूँ, तो आपको गुरु की ज़रूरत होगी। प्रॉपर गुरु के निगरानी पे, गुरु के मार्गदर्शन पे आपको ये करना होगा। लेकिन अगर आप जैसे मैं जुड़ी हूँ उनसे वैसे जुड़ना चाहते हो तो आप बाबा भैरव को मन से पुकार सकते हो, मन से उनको जुड़ सकते हो, मन मंदिर में उनकी पूजा अर्चना आरती कर सकते हो। अगर बाबा भैरव का नाम जाप करना है तो जय भैरव बाबा का नाम जाप कर सकते हो, क्योंकि जैसे हम फियर्स फॉर्म्स ऑफ डेटीज़ की देखते हैं, गॉड गॉडेसेस की देखते हैं, जैसे माँ काली हो गई, आद्या काली हो गई, गुह्य काली हो गई, दक्षिणा काली हो गई, या फिर बाबा भैरव हो गए। बाबा भैरव के भी अब विभिन्न रूप हैं, जैसे अनंत भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव, महाकाल भैरव, बहुत सारे रूप हैं। तो आप इनसे जुड़ना चाहते हो, जो फियर्स फॉर्म है उनका नाम जयकार के साथ लिया जाता है। तो जय बाबा भैरव, जय भैरव बाबा, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, तो ये जय जयकार के साथ उनको रिस्पेक्ट के साथ पुकारना होता है। ओके जबकि हम माँ राधा रानी का जब नाम लेते हैं तो राधा 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 कर सकते हैं, वह माँ राधा, जय माँ राधा नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो प्यार के रूप हैं, वो शांत स्वरूपिणी रूप में बैठी हैं। पर ये तो विकराल रूप में है, तो इन्हें हमेशा जय जयकार के साथ और माँ या बाबा कहकर उन्हें पुकारना है, क्योंकि वो आपसे बच्चे के भाव में जुड़ पाएँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और याद रखने की ज़रूरत है। जब आप ऐसे बाबा भैरव से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत, आपकी चित्त चेतना पॉजिटिव रखने की, होने की, रहने की ज़रूरत है। ओके किसी की बुराई के लिए, किसी को तकलीफ़ देने के लिए इनकी मदद कतई ना लें, क्योंकि ये हर किसी को अपना बच्चा मानते हैं। एक बार के लिए आप किसी का बुराई के लिए इनको पुकार भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, तो पलट के आपके पास ज़रूर आएगा ही आएगा। जब उनके अश्क निकलेंगे, उनके आंसू बहेंगे, तो आपकी भी बारी आएगी। तो प्लीज़ कभी भी किसी का बुरा करने के लिए, सोचने के लिए इनकी मदद ना लें। तीसरी बात, अगर कोई भी काला जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत आत्मा या फिर कोई लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज आपको तंग कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या फिर आपको हमेशा नज़र की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको कभी भी तकलीफ़ होते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेस से गुज़र रहे हो, हर्मिट मोड में फंसे हुए हो, तो भी आप बाबा भैरव की मदद ले सकते हैं। आपको ये बहुत ही सही तरीके से बाहर लेकर आएंगे। ओके अगर आप इनका स्तोत्र सुनना चाहते हैं तो काल भैरव अष्टकम है, या फिर महाकाल भैरव अष्टकम भी आप सुन सकते हो। और काल भैरव अष्टकम तो है ही है, महाकाल भैरव अष्टकम बहुत रेयर है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल है, और आप चाहो तो उससे भी जुड़ सकते हो। एवरी सिंगल डे आप उनसे जुड़ सकते हो। साथ ही मैं बता दूं कि आने वाला साल 2025 जिसमें टोटल आ रहा है 9, जैसे हमने 2024 की बात की थी, ये शनि का साल है, ये कर्मा का साल है, ये लेन देन का साल है, ये कर्म का साल है, वैसे ही 2025 मंगल का साल है। मार्स यानी पावर, स्ट्रेंथ, करेज, फियर्स एनर्जी की फॉर्म। तो यहाँ पे आप बाबा भैरव से, माँ काली से, हनुमान जी से जुड़ सकते हो आपके हर एक विश को फुलफिल करने के लिए और मैनिफेस्टेशन को साकार करने के लिए। ओके तो अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप ओम भैरवाय नमः का जाप कर सकते हैं। 3 माला, 5 माला, 11 माला आप कर सकते हो। 1 माला भी चलेगा, या फिर आप माला से नहीं करना चाहते हो, 5-10 मिनट एक दिया जला के बैठें। दिया चाहो तो आप सरसों का तेल का भी दिया जला सकते हैं, और आप चाहो तो 4 मुख, 4 बाती वाले, 4 तरफ से एक ही दिए में 4 तरफ जलाएं दिया को, और उसके दिया लगा सकते हैं, और कुछ मीठे चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अगर है तो जलेबी या फिर गुड़ वाली रोटी आप उनको अर्पण कर सकते हैं, या फिर जो भी स्ट्रे डॉग्स है, डॉग्स को भी आप फीड कर सकते हैं, क्योंकि बाबा भैरव का वाहन है और उनका प्रतीक है डॉग। ओके तो उनका रिस्पेक्ट करना, उनका ध्यान रखना, उनके लिए अन्नदान करना भी एक बहुत अच्छा अचूक रेमेडी हो सकता है आपको। बाबा भैरव हमेशा 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 आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो उसके एक साइन है, एक डिवाइन साइन है। ये वीडियो आप तक पहुंचा है, मतलब ये
बाबा भैरव की तरफ से आप चुने गए हो एक ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल अबंडेंस। पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत प्रॉब्लम से गो थ्रू करे। फिनेंशियली आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लोन था, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे अपने रोज़मर्रा का जीवन के लिए भी आपको पैसे की कमी पड़ रही थी। कहीं ना कहीं आपको लगा था किसी ना किसी दिन सब कुछ ठीक होगा, वो दिन आपके जीवन में आ रहा है। आप अभी फिनेंशियल अबंडेंस पे आएंगे, जहाँ पे आप मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा खर्च करने से पहले बजट देखने की, खर्च करने से पहले प्राइस टैग देखने की ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। आप जो चाहते हो वो ले सकते हो, पा सकते हो, दिला सकते हो। इस लेवल पे आपके पास फिनेंशियल अबंडेंस आएगा। आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू कर रहे थे वो फेज़ अब ख़त्म हो रहा है। जीत आपकी हो रही है। लव के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, अबंडेंस के साथ आपके चेहरा ऊपर रखकर सीना तान कर चलने का वक्त आपके लाइफ में आ गया है। ये ईश्वर का कृपा है और सही वक्त पे सही गाइडेंस आपको दिया गया है और बाबा हर पल आपका हाथ थाम कर आपको आगे लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में, जो भी लव रिलेशनशिप में हो और सेपरेटेड हो, तो आप दोनों की एक दूसरे से कमिटमेंट, लव, मैरिज, ऐसे कमिटमेंट बॉन्ड आगे बढ़ेगी और ये फैमिली के हैप्पीनेस के साथ, फैमिली के ब्लेसिंग्स के साथ होगा। जो भी आपने हर्मिट मोड में सीखा है अपने लाइफ लेसन्स को, उसे आगे लेकर चलें और उसे सोच समझकर कहाँ कैसे बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, किससे बोलना है, कहाँ चुप रहना है, इसे सोचकर खुद को बेहतर बनाने की तरफ काम करते रहें। ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, अपने तरफ से अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। बाबा भैरव आपके हर एक कर्म का हिसाब किताब रख रहे हैं और आपके हित में वो अब डिसीजन ले रहे हैं। आपके अंतर मन की आवाज़ को सुने, क्या सही क्या गलत, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये आपको वो अंदर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। जहाँ पे भी अगर आप लॉस्ट फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि राह नहीं दिख रहा है, तो आप मन ही मन बाबा भैरव को बुलाएं और बोलें, बाबा मुझे मदद करें, मुझे सहायता की ज़रूरत है, मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे हाथ थामकर आगे लेकर चलें। आपके विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो काफ़ी दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे वो मंजिल आप प्राप्त कर रहे हो। और जो एक टफेस्ट सिचुएशन था, इस सिचुएशन से अगर निकल जाऊं तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, वो सिचुएशन से आप निकल रहे हो बाबा भैरव के कृपा से। बाबा भैरव और क्या कहना चाहते हैं, जो भी व्यूअर्स अभी ये देख रहे हैं, आपने जिनको भी चुना है उनके लिए आपकी तरफ से और क्या संदेश है। जो परिस्थिति में आप बहुत उलझे हुए, फंसे हुए, अटके हुए महसूस कर रहे हो, वहाँ पे सिर्फ मुझे याद करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद, इतना सहायता, इतने सारे मदद भेज रहा हूँ जिसे स्वीकारने की ज़रूरत है, जिसे पहचानने की ज़रूरत है। सबको एक दूर से देख रहे हो और जो तुम्हारे पास है उसकी कदर नहीं कर रहे हो। फ़िलहाल तुम्हें उसकी कदर करने की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास ऑलरेडी आशीर्वाद के रूप में भरपूर मात्रा में मौजूद है। अगर आप ये पूछो मेरे पास ऐसे कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल रहूं, शुक्रगुजार रहूं और जिसके लिए मैं कृतज्ञ रहूं, तो आप जीवित हो ना, आप जिंदा हो ना, आप सांसें ले रहे हो ना, तो उसके लिए ही शुक्रगुजार हो जाओ। कुछ दिन पहले मैं एक क्लाइंट से बात कर रही थी एंड शी वॉज फ्रॉम जर्मनी। उनकी लाइफ में बहुत ही टफेस्ट फेस चल रहा था, लिटरली इट वॉज रियली टफ उनके लिए उस वक्त में, और उनके फ्यूचर कैसे होने वाला है वो नहीं देख पा रही थी। बट आई कुड सेंस, आई कुड साइकिकली कनेक्ट एंड आई वाज लाइक, आपके लाइफ में इतनी अबंडेंट, इतनी पॉजिटिव, इतनी ब्लेस्ड स्टेट आ रही है तो आप इतने परेशान ना हो। पर वो उस वक्त में इतनी परेशान थी, तो ये सुनना भी उनके लिए गवारा नहीं था कि दी मेरे लाइफ में इतना कुछ वियर्ड चल रहा है और मैं अपने आप को, अपने लाइफ को गिव अप करने तक का सोच चुकी हूँ। आप कह रहे हो मेरे लाइफ में सब कुछ बदल रहा है, ऐसे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या सोचकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूं, ऐसे कुछ है ही नहीं ग्रैटिट्यूड के लिए। तो मैंने जस्ट आस्क्ड हर कि जस्ट इमेजिन, अगर आप एक ओशन में, एक याच में फंसे हो, एक बोट में फंसे हो और आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है, आप प्यास से तड़प रहे हो और आप
एक ओशन में, एक महासमुद्र में फंसे हो, तो आप क्या सोचकर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो? तो शी वॉज लाइक, क्या है दी, उसमें क्या ही है मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूं कि मैं एक महासमुद्र के बीच में फंसी हूँ और मेरे पास पीने तक का पानी नहीं है, तो मैं क्या ही एक्सप्रेस करूं? मैंने कहा तुम्हारे सांसें चल रही हैं, तुम्हारे पास एक बोट है, एक उम्मीद है कि तुम किनारे पहुंच सकते हो। अगर सब कुछ बर्बाद होना ही था, सब कुछ बर्बाद होना ही किस्मत में लिखा होता, ना बोट होता, ना तुम्हारे सांसें चल रहे होते, राइट? तो आपके लाइफ में भी ये जजमेंट, एक डिवाइन जस्टिस का, ब्लेसिंग्स का, अबंडेंस का एनर्जी आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं और मैं बिल्कुल रॉक बॉटम से भी गया गुजरा जगह पे पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूँ, बाबा भैरव महादेव आपको अभी कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर ऐसे होगा जो चुटकी बजाते आपके जीवन बदल सकता है। ये करने का हिम्मत, ये करने का शक्ति बाबा भैरव रखते हैं, महाकाल रखते हैं, महादेव रखते हैं। ओके, तो आप अगर उनका साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप महाकाल अष्टकम, महाकाल भैरव अष्टकम अगर सुनना चाहते हो तो MM कीरवानी महाकाल भैरव अष्टकम के नाम से सुन सकते हो, या काल भैरव अष्टकम सुन सकते हो, रुद्र तांडव स्तोत्रम सुन सकते हो, या ओम भैरवाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर उनके ही बाल रूप से जुड़ना है, अगर बटुक भैरव या फिर अनंत भैरव के रूप से आपको जुड़ना है तो और क्या ही कहना। आप बाबा भैरव जो बाल रूप में होते हैं, बच्चे के रूप में होते हैं, उनका इमेजिन करें और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें। वो बाबा भैरव और माँ काली के बच्चे हैं, महाकाल के और माँ काली के बच्चे हैं, तो आप जो भी मांगोगे वो अपने मम्मा पापा से बोल कर हमारे लिए करेंगे ही करेंगे। तो बाबा बटुक भैरव, बाबा अनंत भैरव से भी आप जुड़ सकते हो। ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम अनंत भैरवाय नमः के नाम से उनका जाप कर सकते हो, या जय भैरव बाबा के नाम से भी चैंट कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए मेन मैसेज यही आ रहा है कि जितना नीचे आप पहुँचे थे उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर उठकर आप आने वाले हो। आपके जीवन की स्थिति बदल रही है और बाबा भैरव आपको बोल रहे हैं कि मुझे पुकारो, मैं आने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें पुकारना होगा। मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अननोन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे डिवाइन और हमारे सोल के बीच में होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब तक हम उन्हें नहीं पुकारते वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं कर सकते। तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उन्हें पुकारें, उनसे हेल्प मांगें, उनको ढूंढें, उनको आवाज़ दें, हे बाबा मुझे मदद करें, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं आपकी इंतज़ार कर रही हूँ, मैं आपको वो परमिशन दे रही हूँ कि मेरे लाइफ में आएँ और मुझे सही मार्ग दिखाएं। ओके, होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो। ये वीडियो जहाँ तक पहुँचना था बाबा ने उसे पहुँचाया होगा। अगर ये वीडियो आपकी मदद की है, बाबा भैरव से आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जय बाबा भैरव के कमेंट आप करके इसे क्लेम कर सकते हैं, या फिर आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड, ये वाली अफर्मेशन से भी इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं। ये एक जनरल मैसेज है, जनरल मैसेज की तरह लीजिएगा। अगर आपको अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपने यूनिक सिचुएशन के हिसाब से आपके पर्सनल लाइफ की सोल्यूशन मिल सकती है। ओके, माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली का मानस मंथन अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, रिकॉर्डेड कोर्स है 11 डेज़ का, सिर्फ 888 पे, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी उसे क्लियर करने में मदद करती हैं, और डिवाइनली गाइडेड कोर्स है साक्षात माँ काली की तरफ से। अगर वो करना है तो भी आप मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें और खुश रहें। सब अच्छा होगा, यकीनन सब अच्छा होगा। अगर आप सब सही नहीं हैं तो ये अंत भी नहीं है। अंत में ईश्वर की कृपा से सब कुछ बेहतर होता ही होता है। चलिए जी, फिर मिलते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।